वैशाख चौथ की कहानी। एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी के यहाँ बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। वह देवरानी जेठानी के घर रोज झाड़ू पोछा करने, बर्तन मांजने और गाय का गोबर वगैरह उठाने के लिए जाती थी और बदले में जेठानी उसे रोज मजदूरी के रूप में पैसे देती थी। उस देवरानी का पति भी रोज मजदूरी करके कमा कर लाता था। जेठानी देवरानी को अपमानित करने के मौके ढूंढा करती थी। जेठानी देवरानी को अक्सर नीचा दिखाया करती थी, उस पर बहुत चिल्लाती थी और उससे बहुत काम करवाती थी। उसके बच्चे भी उस देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वे भी उसे नौकर के समान ही व्यवहार करते थे। एक दिन देवरानी मजदूरी लेकर घर जा रही थी कि बाहर उसे गांव की कुछ स्त्रियां मिली जो किसी व्रत की बात कर रही थी। तो वह उनसे पूछने लगी कि आज आप सब यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, कल वैशाख मास की बड़ी चौथ है और हम सब चौथ का व्रत करती हैं। तो देवरानी ने उनसे पूछा कि उससे क्या होता है तथा वह कैसे किया जाता है। तो सब महिलाओं ने कहा कि चौथ माता और गणेश जी का व्रत करने से, उनकी आराधना करने से चौथ गणेश जी सभी दुख दूर करते हैं, निपुत्री को पुत्र देते हैं, कंवारी कन्या को मनपसंद वर देते हैं और अन्न धन के भंडार भरते हैं। तो देवरानी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी चौथ गणेश जी का व्रत करके अपने सभी दुखों को दूर करूं। अब उसने उन सब से पूजा की विधि भी पूछी। तो उन्होंने कहा कि चौथ के दिन सवेरे स्नान आदि करके चौथ व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं। शाम को 1.25 पाव या 1.25 किलो या 1.25 मन अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार चूरमा बनाते हैं और चौथ गणेश जी आते हैं तब उन्हें जिमाकर सब घर के सदस्य प्रसाद लेते हैं। देवरानी उस दिन रात को घर जाकर सबको खाना बनाकर खिलाती है और मन में पक्का संकल्प करके सोती है कि कल मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी। अगले दिन सवेरे वह उठकर नहा धोकर चौथ माता के व्रत की तैयारी में लग जाती है। आज वे अपनी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं जाती है। इधर वह जब जेठानी के यहाँ नहीं पहुंची तो जेठानी ने अपने बच्चों को अपनी देवरानी के यहाँ पता लगाने भेजा और कहा कि जाओ काकी को बुलाकर लाओ कि आज वह काम करने क्यों नहीं आई। बच्चे देवरानी के वहाँ जाते हैं और अपनी काकी से कहते हैं कि काकी आप काम करने क्यों नहीं आई। तो वह कहती है कि आज मेरा चौथ का व्रत है, इसीलिए आज मैं नहीं आऊँगी। और यह कहकर वह चौथ गणेश जी की पूजा की तैयारी में लग जाती है। वह बाजार से आटा, घी और गुड़ लेकर आती है और चूरमा बनाने की तैयारी करती है। उसने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाया था। शाम को उसका पति थका हारा घर आया। संयोग से उसे भी आज कोई काम नहीं मिला था, जिसके कारण उसको कोई मजदूरी नहीं मिली थी। वह भी दिन भर का भूखा प्यासा था। इधर बच्चे भी दिन भर भूखे प्यासे थे। शाम पड़ते पड़ते सब परेशान हो जाते हैं। सब शोर मचाना और रोना चिल्लाना चालू कर देते हैं, परंतु वह उन्हें खाने को कुछ नहीं देती है। उनकी भूख और रोने धोने से परेशान होकर उसका पति गुस्से में आकर उसको पीट देता है, परंतु वह फिर भी चौथ गणेश जी का ध्यान करती है और अपने पति व बच्चों से कहती है कि चौथ गणेश जी का भोग लगाने के बाद ही मैं तुम्हें खाना दूंगी। उसका पति गुस्सा होकर सो जाता है। अब वह चौथ गणेश जी का इंतजार करने लगती है कि चौथ गणेश जी आए तो वह उन्हें भोग लगाए ताकि बच्चों को खिला सके। इंतजार करते करते रात के 11 बज जाते हैं, परंतु वह चौथ गणेश जी का इंतजार करती रहती है। चांद उगाया लेकिन फिर भी वह गणेश चौथ का ही इंतजार कर रही थी। 12 बज जाते हैं। अब उधर चौथ गणेश जी सोचते हैं कि आज उसने पहली बार हमारा व्रत किया और हम यदि इसके घर नहीं गए तो यह ना तो खुद खाना खाएगी और ना ही बच्चों को खिलाएगी। तो चौथ गणेश जी उसके घर जाते हैं। वह दरवाजे पर बैठी मिलती है। चौथ गणेश जी उससे कहते हैं, लो हम आ गए। वह उन्हें आदर से अंदर बैठाती है और उनका भोग लगाती है और उन्हें चूरमा परोसती है। अब चौथ माता और गणेश जी भर पेट खाना खाकर उससे कहते हैं कि जाओ रसोई में देखकर आओ कि सामान कितना बचा है। जैसे ही वह रसोई में जाती है तो रसोई पूरी भरी हुई मिलती है। उसके पूरे घर में अन्न धन के ढेर लग जाते हैं और उधर चौथ माता गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब दूसरे दिन पूरे घर में जगह जगह अन्न के ढेर लगे हुए थे, रुपए पैसों के ढेर लगे हुए थे। तो वह दूसरे दिन भी जेठानी के यहाँ काम पर नहीं जाती। तो जेठानी अपने बच्चों से कहती है, जाओ काकी को बुला कर लाओ। जेठानी के बच्चे जब उनके यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह अन्न के और धन के ढेर लगे हुए हैं।
तो बच्चे अचंभित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब काकी हमारे यहाँ नहीं आएगी। वह संकोच करते हुए कहते हैं कि आपको माँ बुला रही है, परंतु वह कोई घमंड नहीं करती है और वह उनसे कहती है कि तुम चलो, मैं आती हूँ। बच्चे घर पर जाकर अपनी माँ को सब बात बता देते हैं और अगले दिन वह जेठानी के यहाँ काम करने पहुँच जाती है। तो उसकी जेठानी अपनी देवरानी से पूछती है कि तेरे ऐसा क्या हुआ कि तेरे घर में एक ही रात में इतना अन्न और धन आ गया। तब वह बताती है कि मैंने चौथ माता और गणेश जी का व्रत किया था, उन्हीं की कृपा से मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। तो जेठानी सोचती है कि मैं भी ऐसा करूँ तो मेरे और भी बहुत सारा धन हो जाएगा। अब वह भी साल भर तक इंतज़ार करती है और अगले वर्ष जब वापस वैशाख मास की चौथ आती है तो वह भी व्रत रखती है और सभी को बताती है कि आज मैंने चौथ का व्रत रखा है। और पूरे दिन वह अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाती है, पर वह दिन भर खुद भर पेट फलार करती है और शाम को 5.25 किलो का चूरमा बनाती है और सबको बोलती है कि आज मेरा चौथ का व्रत है और मैंने इतना सारा चूरमा बनाया है। अब वह भी अपने पति से कहती है कि आप भी मुझे मारो। तो उसका पति बोलता है कि मैं क्यों मारूं? तो भी वह उनसे ज़बरदस्ती करके खुद को मार पड़वाती है। अब रात को चौथ गणेश जी आते हैं तो उन्हें भी बताती है कि मैंने आपके लिए 5.25 किलो का चूरमा बनाया है। इस तरह से वे अपनी शेखी भगाड़ती है। इसके बाद वह चौथ गणेश जी को भोग लगाती है, उन्हें खाना खिलाती है और अंत में उनसे कहती है कि मुझे भी मेरी देवरानी के समान आशीर्वाद दो। चौथ गणेश जी पूछते हैं कहाँ कहाँ पर दें? तो बोलती है पूरे घर में दो। तो वह बोलती है कि पूरे घर में दो। तो गणेश जी पूरे घर में गंदगी कर देते हैं, कूड़ा कचरा कर देते हैं और सांप बिच्छू वगैरह छोड़ देते हैं। तो जेठानी यह सब देखकर घबरा जाती है और दौड़कर अपनी देवरानी के पास जाती है और कहती है गणेश जी ने तुझे तो अन्न धन के ढेर भरे और मेरे घर में तो उन्होंने कूड़ा कचरा भर दिया, गंदगी कर दी। तब देवरानी कहती है कि आपने तो देखा देखी किया, मैंने तो सच्चे मन से अपने दुख दूर करने के लिए व्रत किया था। आपको चौथ गणेश जी से क्षमा मांगनी चाहिए। यह सुनकर जेठानी वापस अपने घर जाती है और रोते रोते चौथ गणेश जी को पुकारती है। चौथ गणेश जी के हाथ पैर जोड़ती है और बारंबार माफ़ी मांगती है, बार बार गुहार लगाती है कि भगवान आप अपनी लीला समेट लीजिए, मुझे यह धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी बोलते हैं कि तू आधा धन अपनी देवरानी को दे, तब मैं अपनी माया समेट लूँगा। तो जेठानी आधा धन देवरानी को दे देती है। तब भगवान गणेश जी अपनी माया समेटते हैं। हे गणेश जी महाराज, देवरानी को टूटे उसका भंडार भरा, वैसे सबके भंडार भरना, सबको टूटना, और जैसा उस जेठानी को टूटे वैसा किसी को मत टूटना। कथा कहने और सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। बिंदाईक जी की कहानी। उस समय की बात है जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां की गई, चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वह बहुत मोटे हैं, वो तो बहुत सारा खाते हैं। दूंद दुछल्या, सूंड सुंडालिया, उखल से पांव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यही रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, आपसे बारात बुरी लगती इसीलिए आपको साथ नहीं ले गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन को खोखली कर दें। जमीन थोती हो गई, इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए, किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले तो खाती को बुलाया गया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला जय गजानन जी, और इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया? खाती बोला गणेश जी को सुमेरे बिना तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है उसके सब काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। तब सभी देवी देवताओं के मन में विचार आया कि हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया। गणेश जी से माफी मांगी। फिर पहले
पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले बिंदाई जी का स्मरण किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे सबका सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।